दिन के बाद से आंधी तो पता नहीं कितना काम करेगी, लेकिन चल ही रही है। इतनी खतरनाक वाली आंधी चल रही है कि आप पूछो ही मत। मुझे लगता है मैं तो 2-3 दिन से सोया ही नहीं था। सोया मतलब सो ही रहा था, क्योंकि कुछ हो गई थी यार, मुंह में छाले वगैरह हो गए थे यार, मैं थोड़ा बीमार हो गया था। तो सो रहा हूँ, इसमें मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, तो मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि मुंह में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। गर्मी बहुत ही थी, आपने देखा ही था, जैसे कि मैं कर रहा था, वो छिड़का लगा रहा था ग्वार का वगैरह वगैरह। तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो पूरी हालत है वो ख़राब हो गई थी। और जैसे ही हम खेत बीज के फ्री हुए, तो फ्री होते ही ये है जो वो आंधी है जो छूट गई है। तो आंधी जो छूट गई थी, और मुझे नहीं लगता है कि ये धान को उगने देगी, क्योंकि आंधी, ये जो धान होता है ग्वार मोट वगैरह, ये आंधी का बहुत ही कमज़ोर होता है। कि वो आंधी लगती है तो फिर वो इसके पत्ते हैं, उसके वो पत्तों में छेद हो जाते हैं, फिर वो फसल काम नहीं कर पाती है और पूरी की पूरी सूख जाती है। तो मुझे लगता है ऐसा कि फसलों को हमें दोबारा बीजना पड़ेगा। दोबारा क्यों बीजना पड़ेगा? क्योंकि आंधी आप देख ही सकते हो कितनी खतरनाक वाली आंधी है। ये आज 7वें महीने की आज 19 तारीख हो गई है, फिर भी आंधियाँ तो भाई साहब क्या ही पता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से चलती है यहाँ पे आंधियाँ। अब बरसात हो गई है, लोगों की बिजाई हो गई है, फिर भी आंधियाँ चल रही है। आप बताइए कि आपके यहाँ आंधियाँ चल रही है कि नहीं चल रही है? आप कमेंट में ज़रूर बताना। आप इधर पीछे देख रहे हो ना, कितनी खतरनाक वाली आंधी, यही है कुछ। तो मैं खेत में जाता हूँ, देखता हूँ कि जो फसल है उगी है या नहीं उगी है, कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, ये अभी आप देख सकते हो किस प्रकार इस टीले पे ग्वार बोया हुआ है, और आंधी ने बिल्कुल साफ कर दिया है। ये देख लीजिए, ये टीला है और ये मेरा वाला खेत है। मैंने तो इस टीले पर बोया भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि आंधियाँ चलेगी। इतना वैसे में कोई वो नहीं था, मुझे इतना पता था कि आंधियाँ जरूर चलेगी, क्योंकि हर साल ही चलती है। तो इस टीबे को मैंने नहीं बोया, और यहाँ पर इस वाले पार्ट को भी 1 बीघे को भी ले गई आंधी, और भाई साहब इस खेत वाले के टीले को तो पूरे ही ले गई। देखते हैं खेत में जाकर कि कितना धान उगा या नहीं उगा। आप देखिए, ये वाला टीला है जो इस पे अभी बिजाई हो चुकी है, और बिल्कुल ही आंधी ने साफ कर दिया है, क्योंकि 3 दिन हो गए, 3 दिन पूरे 3 दिनों से चल रही है आंधी। तो पूरे ग्वार को ले गई इस वाले टीले को, और ये वाला है तो मैंने भी यहाँ तक वो रखा था, ये भी मुझे लगता है पूरा ले देगी अपने साथ। आप देख सकते हो कितनी खतरनाक वाली आंधी है, मुझे भी नहीं सही तरीके से चलने नहीं दे रही है। तो खेत में जाते हैं, देखते हैं कितना धान नष्ट हुआ है, कितना खड़ा है। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई धान उगा है। मुझे तो इसमें ये देखिए, ये धान उग रहा है, लेकिन उगते कोई वो बोलते हैं हमारे इधर फाफड़ा, ये जपीड़ा लग जाता है, इधर आंधी का जपीड़ा लग जाता है। तो धान पूरा खराब हो चुका है। उगते ही अगर जन्मते ही बच्चे को हम वो पूरा संघर्ष दे देंगे तो वो कैसे पनपेगा? तो यही कुछ फसल का होता है। ये उगते ही इसको आंधी ने ऐसा घुमाया कि ऊंचे नहीं आने दे रही है, इसको उगते ही वो मार देगी। तो अभी मैं आ चुका हूँ खेत में, और इस वाले पार्ट में हमने मूंग वगैरह बोए थे। देखते हैं उगे या नहीं उगे। थोड़े थोड़े उग चुके हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये वाला थोड़े थोड़े उग गए हैं। लेकिन आंधी ने ऐसा काम किया खतरनाक वाला कि आप कुछ भी मत, उग तो रहे हैं। इसमें हमने मूंग बोए थे और उग रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सक्सेस होंगे, क्योंकि आंधी है जो पता नहीं, अब इसका कोई भरोसा नहीं है कब बंद होगी कब नहीं बंद होगी। इतनी खतरनाक तरीके से चल रही है, तो किस हिसाब से बंद होगी। या ये उगे, यहाँ पे आपको देख सकते हैं थोड़े थोड़े उग तो गए हैं। ये तो मैंने पहले बो दिए थे, उगे हैं, लेकिन
क्या पता ये सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। कुछ देर इस कुंड के ऊपर नेट चलाने मतलब डाटा चलाने के बाद नेट यहाँ पर अच्छा चलता है, तो कुछ देर यहाँ पर बैठा। ऊपर छाया भी थी, खिचड़ी की छाया भी थी, तो देखे मैंने इधर उधर घूम घाम के फसल को देखा कि कितनी है, कितनी बच चुकी है। उग तो गई है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये पूरी तरीके से बच पाएगी। देखते हैं, आपको बताते हैं 2-3 दिनों में क्या होगा, फसल बचेगी या नहीं बचेगी। आप बने रहिए तो मैं आपको सब कुछ बताता रहूँगा। और आंधी है जो 3 दिनों से चल रही है और आगे कितनी चलेगी कुछ पता नहीं है नहीं। और फसल है जो थोड़ी थोड़ी उग गई है, यहाँ से यहाँ तक मैंने फिर के यहाँ से चेक किया, कहीं पे उगी है कहीं पे नहीं उगी है, क्योंकि आपको बताइए आंधी है, आंधी बहुत ही गर्म होती है, ये लू है। और बरसात सिर्फ एक बार हुई है जो ज़मीन हाथों हाथ ही 2 दिनों में सूख गई थी। तो अब पता नहीं क्या होगा, मुझे हो सकता है दोबारा बीजना पड़ेगा या नहीं बीजना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। अब कहीं पे तो दिख रहे हैं जो धान है वो कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो क्या सीन हो सकता है मुझे तो खुद को नहीं पता। चलो क्या होता है देखते हैं। और हालत है जो इतनी देर में इतनी ख़राब हो गई है, पूरा ही धूल से भर चुका हूँ। ये पता नहीं यार आंधियाँ ही क्यों छूटती है यहाँ पर, कोई पता नहीं। ये यहाँ से वहाँ तक वो टिब्बा है, टिब्बे वाला गुआर पूरा ही उड़ चुका है, वो वाला पूरा ही उड़ चुका है। और ये हमारा खेत एक खेत ये है, और वहाँ से जो नहर है वो हमारे घर के पीछे वाले वहाँ तक है। वो मैंने थोड़ा मूंग पहले बोए थे वो उग गए, लेकिन इसमें अभी तक कुछ नहीं उगा है, आप देख लीजिए कुछ भी नहीं है। इसमें मोट बाए हुए, इसमें नहीं उगे अभी तक। बढ़िया 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 है। ये है मूंगफली की फसल, जहाँ पर हम आए हैं आज। जब भी अच्छी लग रही है यार। मैं जब पहले आया था उस दिन आपको बताया था वहाँ पर वो ज्वार थी, तब छोटी छोटी थी, अब थोड़ी बड़ी हो गई है। और इसमें लगा रहे हैं पानी, अच्छा है। और साहब बढ़िया ठीक, मैं लेता रहो सही है। थारा यार पानी आ गई 3 बार, हमारे पानी भी गवा है। हाँ आई बात सही है, परेशान तो कोया गर्मी होया मुफड़े भाया मौका ही को भाई। अब रात पूरी देखा पानी, अच्छा अब भी बारी है कि तारे मूंगफली कैसी, मूंगफली केड़ी तारी उखड़ मतलब उखड़ ज्यादा है फटी है। ये कुछ जुगाड़ है बंदों में पानी को रोकने के लिए, ऐसा जुगाड़ है। बंदे हैं कहीं से भी दिमाग लगा सकते हैं। अरे यार अब आ गया पानी, इसमें से मुझे कूदना पड़ेगा या अंदर चला जाऊं, क्या करूं। और ये जो खूंटे गाड़े गए हैं, ये जो इसमें लगाते हैं करंट वाली तार, मतलब आजकल जो झटका मशीनें आती है ना वही लगाते हैं। मैं करता आ गया फिर। और ये कुछ मूंगफली है इनकी, लगभग 10 बीघा हो गई, बहुत अच्छी खड़ी है। ये बोल रहे हैं कि उखड़े से जा रही है,
और अब हो जाएगा। तो पानी लग रहा है तो थोड़ा वो जो हम बोलते हैं उसको ज़मीन में क्या होती है दीमक, वो कम हो जाएगी। ये करंट का झटका है ना, जो किसी को आ जाए ना एक बार सर में, ऐसे लगता है कि मैं ऊपर जाके वापस आया हूँ, इतना खतरनाक होता है। इन्होंने हमारे से पहले बोया था ग्वार, तो ग्वार इनका उग गया है। ग्वार है या तिल है मुझे नहीं पता। काली पीली आंधियाँ ही आ रही है, बरसात आने का नाम भी नहीं कर रही। इधर से आज और आ रही है। क्या करें, देखते हैं कब तक आएगी। इधर से आ रही है। Sera, apa nih sih? कौन है? भाई कौन है? टाटा कर, टाटा टाटा। पड़ जाए सरा, पड़ जाए। ले टाटा कर दे, टाटा कर, टाटा टाटा। टाटा कर, टाटा टाटा टाटा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।